दांतों में पानी की भरी बाल्टी और पीठ पर बच्चे को लेकर जा रही महिला कोई सर्कस का खेल नहीं दिखा रही है। जनाब, आज अगर यह महिला ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर है तो उसके पीछे बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों में फैली अशिक्षा है। आज हम केवल इस एक महिला के बारे में नहीं बल्कि तमाम उन दिव्यांगों के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज में फैली अशिक्षा, गरीबी और लापरवाही के चलते इन्हें पूरी जिंदगी बेबसी और लाचारी के साथ बितानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन दिव्यांगों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं की बात करें तो कहीं न कहीं ये योजनाएं इनकी लाचारी और बेबसी को चिढ़ाती हुई नजर आती है। क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि वर्तमान की महंगाई में इन दिव्यांगों के लिए सरकार से विकलांग पेंशन के नाम पर केवल 500 रुपए महीने ही मिलते हैं। अब आप ही बताइए जनाब, क्या कोई 500 रुपए में अपने महीने का खर्च चला सकता है? अगर नहीं तो शायद सरकार को भी इन दिव्यांगों के विषय में और सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं वीडियो में दिखने वाली इस महिला के विषय में, जो कि बचपन से ही विकलांग है, लेकिन उसके बाद भी इस महिला ने अपने हौसले को बरकरार रखते हुए हर उस काम को पूरा किया जो एक सकलांग व्यक्ति कर सकता है। वीडियो में दिख रही है महिला नरैनी तहसील के फतेहगंज क्षेत्र में जन्मी रामा देवी है, जिनकी शादी बिसंडा क्षेत्र के उनाहुर गांव में रहने वाले विनोद यादव के साथ 2012 में हुई थी। जानकारी देते हुए रामा देवी ने बताया कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन बचपन में अचानक मुझे तेज बुखार आया और मेरे परिजनों के द्वारा वहीं के डॉक्टर को दिखाया गया। गांव के उस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा जीवन अभिशाप बनकर रह गया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी और अपने जीवन के दैनिक कार्यों को स्वयं करने का प्रयास किया। शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां हुई, लेकिन बाद में आदत पड़ गई, जिससे अब कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हमें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं 100% विकलांग हूँ, मेरा प्रमाण पत्र भी बना हुआ है। योजना के नाम पर केवल विकलांग पेंशन ही है, वो भी 500 रुपए महीने। अब आप ही बताइए, क्या कोई 500 रुपए में अपना परिवार चला सकता है? एक रामा देवी ही नहीं बल्कि अगर हम पूरे जनपद की बात करें तो वर्तमान में लगभग 55,000 दिव्यांग हैं, लेकिन अगर उन तक पहुंची सरकारी योजनाओं की बात करें तो केवल ना के बराबर। देखिए शौर्य न्यूज इंडिया की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामा देवी। रामा देवी। अच्छा, कौन सा गांव है, कहाँ रहती हैं आप? ये राजा राम यादव पुनाहुर बिसंडा। क्या नाम है? विनोद सिंह यादव। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये ग्राम क्षेत्र बिसंडा, ग्राम पुनाहुर, राजा राम यादव का प्रवाह। अच्छा, जो बगल में विकलांग बैठी है कौन है आपकी? मेरी घरवाली है। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिली अभी गांव से या सरकार से अब तक? गांव से, सरकार से, गांव से प्रधान के द्वारा शौचालय मिला है और सरकार के द्वारा पेंशन मिली है और एक साइकिल प्रधान ने दिलाया था। और कोई आर्थिक मदद किसी तरह की? और कोई मदद नहीं है। कई बार बांदा प्रशासन सरकार के आदमी नुमाइंदों के पास गए? जी हाँ, कई बार, कम से कम 4 बार तो हो ही आया हूँ। क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? वहाँ से बोलते हैं देखेंगे, जाएंगे, जांच करेंगे, फिर यहाँ कोई नहीं अभी तक आया, कोई अधिकारी नहीं आया इसके मामले में। श्याम जी, ये बताइए कि आप विकलांग हैं, विकलांग पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं? नहीं, बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। तो विकलांगों को कितनी सुविधा मिलती है? कम शब्दों में सब कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक सुविधाओं वाली बात है तो विकलांगों को सुविधा के नाम पर दाल में नमक मिल रहा है और जिससे विकलांग का जीवन यापन चल सके, सरकार ऐसी कोई भी सुविधा विकलांग को नहीं दे रही है जिससे कि विकलांग का जीवन यापन चल सके। जैसे कि ये समझ लीजिए, पैर से विकलांग है, बैसाखी की ज़रूरत है, साइकिल की ज़रूरत है, वो भी समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो उपलब्ध है वो भी दाल में नमक के बराबर है और वो भी इतनी घटिया सामग्री है कि वो ट्राई साइकिल 3 महीने से ऊपर नहीं चल रही है।
इस तरह की सरकार की योजना है। दूसरी पेंशन योजना है। पेंशन योजना में जिस तरह की महंगाई चरण सीमा पर है, ऐसे में केवल 500 रुपये महीना विकलांग का जीवन यापन कैसे हो सकता है, ये सरकार को खुद सोचना चाहिए। जो हाथों पैरों से लाचार है, जो आर्थिक तंगी से जी रहा है, शारीरिक कमजोरी से जी रहा है, ऐसे में विकलांग अपना जीवन यापन 500 रुपये महीने में कैसे कर सकता है। तीसरी चीज ये है कि आप दुकान निर्माण योजना में केवल 10,000 रुपये दे रहे हो। 10,000 रुपये में आज की महंगाई में लकड़ी का खोखा नहीं बन सकता। ऐसे में आप 10,000 रुपये दुकान निर्माण योजना के लिए दे रहे हो, तो केवल विकलांगों के लिए खाना पूर्ति कर रही है सरकार, ना कि उनको बराबरी का अधिकार देने की बात कर रही है, ना उनके स्वावलंबन के लिए सोच रही है, और ना ही उनके जीवन यापन के लिए सरकार की सोच है। जनपद में जो विकलांग हैं उनके लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही सरकार के द्वारा और किस तरह से लाभ मिल रहा है उनको? दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग चूँकि जान ही रहे उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में जिले में यहाँ पे कुछ राज्य सरकार की स्कीम है, 1-2 स्कीमें जो केंद्र सरकार की चल रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दिव्यांगों को लेके संवेदनशील भी हैं। सबसे बड़ी योजना तो हमारे यहाँ दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, जिसको दिव्यांग पेंशन योजना बोलते हैं, जिसमें वर्तमान समय में जिले में अभी तक 2 किस्तें आई हुई हैं और 10,461 लोगों को वर्तमान समय में पेंशन मिल रही, जो 307 लाभार्थी जिसमें नवीन है, इस वित्त वर्ष के हैं। बाकी जैसे जैसे आवेदन उनके ऑनलाइन आते हैं, हम लोग उनको डाटा ऑनलाइन जांच करके उनका CDO-DM से परमिशन लेकर के फाइनल फ्रीज कर दिया जाता है और 4-6 महीने में के अंदर उनकी नई लोगों की पेंशन आ जाती है। तो कितना आता है पेंशन में? पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से, चूँकि 1500 रुपये की त्रैमासिक किस्त होती, 4 किस्तों में आता। 2 किस्त आ चुकी है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो तीसरी किस्त है वो नवंबर में इसी महीने में प्रस्तावित है। सर, एक अपने यहाँ भसंडा ब्लॉक है जी, उसमें ये अंतर्गत एक गाँव पुनाहुर है जी जी। वहाँ पे एक महिला है, विकलांग है, वो हाथ और पैर से। अच्छा। जिस तरीके से जानवर चलते हैं उस तरीके से चलती है। उसको सुविधा के नाम पे केवल एक पेंशन मिल रही है जी, आपके विभाग की ओर से, जी, और वो 100% उसका बना हुआ है सर्टिफिकेट जी। और जैसे जानवर चलते हैं उस तरीके से उसको चलना पड़ता है। आज तक कोई लाभ नहीं मिला उसको। नहीं, उसको लाभ मिल जाएगा। आप हमको अभी नोट करा, चूँकि हम भी अभी जल्दी, हम तो डिप्टी डायरेक्टर हैं, चूँकि हम मंडल देख रहे हैं, तो चूँकि जिले पे यहाँ दूसरे अधिकारी कार्यरत थे, उनका ट्रांसफर हो गया, तो आपके द्वारा संज्ञान में आया है, मैं उसको संज्ञान ले, उसको कृत्रिमंग सहायक उपकरण योजना से लाभान्वित कराया कई जाएगा। बार वो जिले में आई, लेकिन आज तक उसको कोई मदद नहीं मिली, केवल एक 500 रुपये पेंशन के अलावा। नहीं, कृत्रिमंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत तो लाभ उसको मिल ही सकता है। मतलब जैसे अगर वो ट्राईसाइकिल चलाने की क्षमता है उसकी, अगर दोनों हाथ उसके सही हैं, दोनों पैर खराब हैं, तो ट्राईसाइकिल मिल जाएगा। अगर हाथ पैर सभी पैरालाइज हैं तो उसको व्हील चेयर मिल जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं, हम उसको दिलाएंगे, लेकिन आप हमको उसका एड्रेस पूरा नोट करा दीजिएगा, उसके घर जाकर के फॉर्म भराया जाएगा। दूसरी योजना है दुकान निर्माण संचालन की योजना। ये दिव्यांगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। इसके अंतर्गत अभी तो हालांकि सरकार धनराशि कमी है काफ़ी, जब 1998 से योजना चल रही है, जिसमें 10,000 का अनुदान दिया जाता है। 10,000 राशि है, जिसमें 2,500 अनुदान है और 7,500 लोन मिलता है, जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 30 समान किस्तों में वापस करना रहता है। हॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।